गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी और इसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जिस बुक से हमने अभी पढ़ाई की थी स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था वो बुक फॉर सम रीज़न्स वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है, जिस वजह से हमें उसको चेंज करना पड़ रहा है। और अगर आपने वो बुक ली थी जिससे हमने पढ़ा था तो आपने उस बुक को चेंज करना है, एक्सचेंज कर देना है आपने, और उसके बदले आपने ये वाली बुक ले लेनी है। होली फेथ सोशल स्टडीज़ की जो बुक है आपने ये लेनी है, ठीक है। तो उसमें हमने थोड़ा पढ़ लिया था, थोड़ा हमने काम कर लिया था, तो उसको हम वहीं पे स्टॉप करते हैं। और ये जो नई बुक है हमारी, इससे हमारी अब सिलेबस बुक यही लगेगी, तो इसको आप मार्केट से ले लीजिएगा। और इसमें आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ, देख लेते हैं पहले इसके कंटेंट्स क्या क्या हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट लेसन है वो है हमारा द अर्थ आवर होम, ठीक है। द अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी वो हिस्सा है जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें लाइफ है। पृथ्वी ये जगह है जिसमें हमारा जीवन है, ठीक है। तो द अर्थ आवर होम हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल अभी नहीं है तो आप इसमें ध्यान से सुनिए जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम। लेसन नंबर 1, द अर्थ आवर होम। तो ये है हमारा फर्स्ट लेसन इसमें, द अर्थ आवर होम। पृथ्वी हमारा घर। ये पृथ्वी ही हमारा घर है, क्योंकि जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब कहाँ हैं? इसी पृथ्वी में पाए जाते हैं। तो ये पृथ्वी हम सबका घर है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम पेज नंबर 1, लेसन नंबर 1, द अर्थ आवर होम। होम इज़ अ प्लेस वेयर वी लिव। जैसे कि हम सब जानते हैं कि घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सभी लोग क्या करते हैं? रहते हैं। लिव मतलब रहना। वी लिव ऑन द अर्थ। जिस प्रकार से हम लोग सब घर में रहते हैं, उसी प्रकार से हमारा जो घर है, हम लोग इस पृथ्वी पे रहते हैं। देयरफॉर द अर्थ इज़ अवर होम। तो इसी कारण से जो ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये हमारा घर है। इट इज़ अ वेरी बिग होम। ये एक बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा घर है। इट इज़ द होम ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन। ये हम सभी, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, मैन वुमेन हो, हम सबका घर है। इट इज़ द होम ऑफ ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये केवल मैन और वुमेन का ही घर नहीं है, ये सभी बर्ड्स और एनिमल्स भी इसमें रहते हैं। इट इज़ द होम ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये ना तो केवल मैन वुमेन का घर है, ना ही ये केवल बर्ड्स और एनिमल्स का घर है, बल्कि ये क्या है? इसमें सभी लिविंग थिंग्स, जो भी जीवित वस्तुएं हैं, जो भी जीवित हैं, वो इसमें रहते हैं। लेट्स लर्न अ लिटिल अबाउट दिस होम। अब हम इसी लेसन में थोड़ा सा इस होम के बारे में पढ़ेंगे। होम मतलब अर्थ, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। थोड़ा बहुत इसी से सिमिलर हमने इससे प्रीवियस जो बुक चलाई थी उस पर भी पढ़ा था। तो देख लेते हैं शेप और साइज़ हमारे अर्थ का क्या है। द अर्थ इज़ लाइक अ ह्यूज बॉल। जो पृथ्वी है एक ये बहुत विशाल बॉल के समान है। ह्यूज मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। तो ये जो अर्थ है ये एक ऐसा है जैसे कि एक बहुत बड़ी बॉल। टू गो अराउंड इट वंस वी हैव टू ट्रैवल अबाउट 40,000 किलोमीटर्स। टू गो अराउंड इट वंस, अगर हम इसमें क्या करना चाहते हैं, इसका चक्कर काटना चाहते हैं, वी हैव टू ट्रैवल, हमें कितना चलना पड़ेगा? 40,000 किलोमीटर हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स अगो, बहुत सालों पहले। फ्यू हंड्रेड ईयर्स अगो मतलब सालों पहले, बहुत साल पहले। पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। बहुत सालों पहले ये माना जाता था, ये समझा जाता था कि जो अर्थ है वो क्या है? फ्लैट है, समतल है। दे फेयर दैट इफ़ दे वेंट टू फार। तो आदमी सोचते थे, हम लोग सोचते थे, ह्यूमन बीइंग ये सोचता था कि अगर ये पृथ्वी समतल है, फ्लैट है, तो उन्हें ये डर लगता था कि अगर वो बहुत दूर चले जाएंगे। वेंट टू फार, टू TOO मतलब बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे। दे वुड रीच द एज ऑफ द अर्थ। उनको ये लगता था कि अगर ये पृथ्वी फ्लैट है और हम अगर इसमें चलते रहेंगे, बहुत दूर हम निकल जाएंगे, तो एक दिन हम कहाँ पहुँच जाएंगे? इस पृथ्वी के एज में, मतलब किनारे पे पहुँच जाएंगे। जहाँ पे ये पृथ्वी ख़त्म हो रही है, हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। देन दे वुड फॉल ऑफ द एज एंड बी लॉस्ट फॉर एवर। और जब हम उसके किनारे पे पहुंच जाएंगे, जब हम उसके एज में पहुंच जाएंगे, तो हम क्या होगा? उस एज से हम नीचे गिर जाएंगे। जैसे इस तरह से एक पिक्चर बनी है कि इस आदमी ने ये सोचा कि ये चलता जाएगा और एक दिन ये इस पृथ्वी के लास्ट एज में आ जाएगा और यहाँ से ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये डर बना रहता था कि अगर हम बहुत दूर निकल गए
तो दूर निकलने के बाद जब एक पृथ्वी का किनारा आ जाएगा तो उस किनारे पे पहुंचने के बाद हम नीचे गिर जाएंगे और हमेशा के लिए गुम हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे। In 1519, a brave man of Portugal sailed around the world. 1519 की बात है, एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति जो कि पुर्तगाल का एक नाविक था। His name was मैगलेन, उसका नाम था मैगलेन। ही टुक सम शिप्स एंड सेलर्स विद हिम, उसने एक दिन एक जहाज़ उठाया और अपने साथ कुछ नाविकों को लेकर चल पड़ा। ही स्टार्टेड फ्रॉम स्पेन एंड केप्ट सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की स्पेन से और अपनी ही दिशा में वो आगे बढ़ता रहा। आफ्टर 3 years हिज शिप रीच द सेम प्लेस, उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की कहाँ से, स्पेन से, एंड केप्ट सेलिंग इन द सेम डायरेक्शन, और स्पेन से चलने के बाद वो सीधे उसी डायरेक्शन में चलता रहा, उसी दिशा में चलता रहा। और आफ्टर 3 years 3 साल बाद उसका जहाज कहाँ पहुँचा, द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। 3 साल के बाद चलने के बाद, ट्रैवल करने के बाद वो उसी जगह पर आके पहुँचा जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, जहाँ से उसने अपना सफ़र स्टार्ट किया था, वो वहीं आकर पहुँच गया। Thus it was proved that the earth is round, not flat. तो इस बात से ये पता चलता है कि जो हमारी पृथ्वी है ये कैसी है, गोल है, न कि समतल। तो इस बात का प्रूफ हो गया कि हमारी पृथ्वी गोल है, न कि फ्लैट है। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही पढ़ाते हुए इसको यहीं पे रोकती हूँ, और आप इसको एक बार रिवाइज़ कीजिए। समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसको रिवाइज़ करिए, एक बार दोबारा से वीडियो को देखिए, बुक आपने ले ली है तो बुक पढ़िए। ठीक है ना, इसके बाद हम इसे आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।